हेलो दोस्तों, मैं हूं पार्थ अद्रोजा और आज एक D2C ब्रांड का टॉपिक लेके आया हुआ हूं। फिर से अगेन हम D2C ब्रांड की बात करेंगे। अगर आपकी D2C ब्रांड, आप D2C ओनर हो रहा, आपकी D2C ब्रांड स्ट्रगल कर रही है स्केल करने में, तो मैं जो डेडली मिस्टेक बताने जा रहा हूँ यहाँ पे 5, आप उसमें से कोई गलती कर रहे होंगे। तो मैंने 2 ब्रांड स्केल की है, एड्रोपार्टी.in और टिल्लू.in। मैंने उसमें लाखों रुपये गंवाए हैं। उसमें मैंने गलतियाँ भी की है, स्केल भी किया है, ग्रो भी किया है और सब कुछ किया है। मैंने एक्सपीरियंस मेरा उसमें अच्छा खासा रहा है। तो मैंने जो गलतियाँ किया है मैं यहाँ पे नोट डाउन करना बताने आया हूँ आपको, तो वो गलतियाँ आप ना करें। मिस्टेक नंबर 1, हम फाउंडर्स प्रोडक्ट से ऑब्सेस्ड होते हैं। तो हम प्रोडक्ट के पीछे अच्छा सारा समय गंवा देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान ही नहीं देते हैं। तो फोकसिंग टू मच ऑन प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान ही नहीं देना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो आप ये गलती ना करें। प्रोडक्ट मार्केट फिट है और मार्केट फिट देखे, जल्दी से टाइम उस पर ना गवाए और अपना डिस्ट्रीब्यूशन देखे, लॉजिस्टिक देखे, कस्टमर तक वो पहुंचना चाहिए और टाइम से पहुंचना चाहिए। अगर कस्टमर को डिलीवरी लेट मिलती है तो भी वो कस्टमर को पसंद नहीं आएगा। ग्रेट प्रोडक्ट विदाउट विजिबिलिटी कोई काम की चीज़ नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट पे लोड ज़्यादा हो रहा है, अगर आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो और वेबसाइट पे लोड ज़्यादा हो रहा है, तो भी प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एक चीज़ याद रखिए, यू आर नॉट इन अ प्रोडक्ट बिजनेस, यू आर इन अ कस्टमर एक्विजिशन बिजनेस। आपके पास आपको कस्टमर एक्विजिट करना है और उसको आप प्रोडक्ट सेल करते रहना है, उसको कस्टमर रिपीट होना चाहिए आपको, और उसको सेल करते रहना है, तभी आपका केक डाउन भी आएगा। इसको फिक्स कैसे किया जाए? तो फिक्स ऐसे करते हैं, बिफोर आपकी वेबसाइट लॉन्च करने से पहले आपको आपका इंस्टाग्राम चैनल अकाउंट एक्टिवेट करना होगा। आप यूजीसी वीडियो बना सकते हैं। आप लॉन्च करने से पहले छोटे मोटे माइक्रो इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, 5-7 इन्फ्लुएंसर के जरिए आप उसका हाइप बना सकते हो। ऐसे करके आप लॉन्च कर सकते हो, तो मार्केट को पता चलेगा, कस्टमर को पता चलेगा कि मार्केट में कोई नई ब्रांड आई है। तो वैसे वहाँ से आपका सेल्स आना स्टार्ट होगा, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी मिस्टेक है रनिंग मेटा एड्स या फिर गूगल एड्स विदाउट रिटेंशन। अगर कस्टमर रिटेंशन नहीं होता तो आपका केक आ ही जाएगा। केक मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, CAC। अगर हर बार आपका नया ही कस्टमर आप पैसे दे के लाओगे तो आपका ऑलवेज केक आ ही रहेगा। आपका कस्टमर रिपीट होना चाहिए, क्योंकि एक बार कस्टमर जो आया, दूसरी बार आने का आपको उसको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा, तो आपका वो प्रॉफिट वो बढ़ेगा। और शुरू में हमने भी यही गलती की थी। एड्रोपार्टी.in और टिल्लू.in दोनों में यही गलती की थी हमने, कि हमने शुरू में गूगल मेटा एड्स पे बहुत सारे डिपेंडेंट रहे थे और हमने वहाँ पे गलती की थी। उसके बाद हमने गलती सुधारी और अपसेल करना शुरू किया। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको साथ में हम अपसेल भी करना होता है। आपके पास कस्टमर का डेटा जैसे ही आता है, आपको उसको व्हाट्सएप मार्केटिंग करना है, ईमेल में मार्केटिंग में डालना है। आपका व्हाट्सएप पे उसको मैसेज जाना चाहिए, ईमेल पे मैसेज जाना चाहिए। आपकी नई ऑफ़र जो भी आती है आपके पास, जो भी आप ऑफ़र लॉन्च करते हो, वो आपको कस्टमर को पता होना चाहिए और उसको ईमेल जाना चाहिए, उसको व्हाट्सएप पे जाना चाहिए। डिस्काउंट कूपन भी व्हाट्सएप पे जानी चाहिए। आपको उसको फिक्स कैसे करना है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। उसको आप अपनी वेबसाइट पे एक सेटअप कर सकते हैं, अबांडन कार्ट रेशियो। जो भी चेकआउट पेज से वापस चले जाते हैं, उसको आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट देके आप वापस अपना कस्टमर बना सकते हो। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गलती ये है कि केक और AOV, केक मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, AOV मतलब एवरेज ऑर्डर वैल्यू का पता नहीं होना। मोस्ट ऑफ द फाउंडर या फिर को फाउंडर को ये टर्म्स पता ही नहीं होती कि उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू या फिर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना आता है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हमेशा डाउन होना चाहिए और एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमेशा अप होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी और एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा होगी उतना बेनिफिट होगा आपके लिए। इसको कैसे फिक्स किया जाए? तो आप एड चला रहे हो तो एवरी एड रुपये को ट्रैक कीजिए, कहाँ आपकी एड जा रही है, कौन कौन देख रहा है, कौन से एरिया से देख रहा है, कौन से एरिया से आपको परचेज ज़्यादा आ रही है, कौन से पिन कोड से परचेज ज़्यादा आ रही है, कौन से पिन कोड से आपको रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, तो वो रिटर्न को ब्लॉक मारिए, वो पिन कोड को ब्लॉक कर दीजिए। हाँ, बेशक थोड़ी दिनों के लिए आपको केक पे तो असर दिखेगा, आपके ऑर्डर वैल्यू पे भी ऑर्डर नंबर पे भी असर दिखेगा, कम हो सकते हैं, लेकिन आपके प्रॉफिटेबल और स्केल करने में वो ये बहुत ज़रूरी है। हम एड्रोपार्टी और टिल्लू में क्या करते हैं आपको बता देता हूँ। हम टी शर्ट सेल करते हैं, तो हम सिंगल टी शर्ट के साथ साथ कॉम्बो टी शर्ट भी सेल करते हैं। कॉम्बो टी शर्ट सेल करने पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू डबल हो जाती है। जैसे कि एक टी शर्ट का 1500 है तो हम दो टी शर्ट 2700-2800 में सेल कर देते हैं, तो इससे कस्टमर को 300 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। साथ में हमारे एवरेज ऑर्डर वैल्यू अप हो जाता है।
तो दोनों का फ़ायदा होता है इसमें। एवरेज जैसे ही एवरेज ऑर्डर वैल्यू अप होता है हमारा फ़ायदा होता है और कस्टमर का भी डिस्काउंट मिल जाता है तो कस्टमर को भी अच्छा लगता है। तो आपको पुश करना है और केक डाउन करना है और एवरेज ऑर्डर वैल्यू को पुश करना है। अब जैसे मैंने बोला आपने ब्रांड तो लॉन्च कर लिया, माइक्रो इन्फ्लुएंसर 5-6 माइक्रो इन्फ्लुएंसर रख लिए आपने, इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए आपका रील या फिर रील के ज़रिए आपने लॉन्च किया, आपने प्रॉपर लॉन्च किया, बट आपने कोई स्टोरी ही नहीं बनाई तो कोई फ़ायदा नहीं है। चौथी और मोस्ट इम्पोर्टेंट मिस्टेक है लॉन्चिंग विदाउट अ स्टोरी। आपने परचेज़ आपने लॉन्चिंग तो कर दिया, आपने आपके पास परचेज़ आ रहा है धीरे धीरे, बट इतना परचेज़ नहीं आएगा जो आपकी ब्रांड स्टोरी पे आता। आपको अपनी ऑथेंटिक ब्रांड स्टोरी बनानी है। मैं यहाँ पे ऑथेंटिक बता रहा हूँ, मैं इसलिए बाहर दिया क्योंकि ऑथेंटिक होनी चाहिए। आपको झूठ मूठ की ब्रांड स्टोरी नहीं बनानी है, आपको अपनी जर्नी बतानी है, आपको अपनी स्ट्रगल बतानी है, आपको अपनी मतलब विज़न बताना है माफ़ कीजिएगा। तो ऑथेंटिक ब्रांड स्टोरी बतानी है, पीपल उससे कनेक्ट हो गया, कम्युनिटी उससे ही बनेगी। जैसे ही कम्युनिटी बनेगी आपको उससे फ़ायदा होगा, आप उससे अपसेल कर पाओगे, आपको उसको क्रॉस सेल कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। तो इसको फिक्स कैसे करते हैं, आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप होना चाहिए कि हमारी भी ब्रांड स्टोरी है, आप अपने हमारी वेबसाइट पे देख सकते हो टी शर्ट्स की। अच्छा, मुझे टी शर्ट्स के ऊपर याद आया कि हम एक लाइन याद आई अभी, ये भी हो सकती है कि हम कॉर्पोरेट के शर्ट से कंटाल चुके थे, पक चुके थे, इसलिए हमने टी शर्ट बनाना शुरू कर दिया। कुछ इसके आसपास भी ब्रांड स्टोरी बना सकते हैं। तो ब्रांड स्टोरी ज़रूरी है, मेरा मतलब कहना ये है कि ब्रांड स्टोरी इज़ मच नीडेड इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। ब्रांड लॉन्च करते ही फाउंडर और को फाउंडर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा दूसरे दिन ही ब्रांड स्केल कर हो जाए, हमारा दूसरे दिन 10, 50, 60, 70, 80 ऑर्डर हो जाए। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एक्सपेक्टिंग ओवरनाइट रिजल्ट इसको बोलते हैं। ये 5वीं मिस्टेक और आखिरी मिस्टेक है जो करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप ऐड चलाओ तो आपको पेशेंस होना चाहिए, आप पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट उसको 1 साल का टाइम देना पड़ेगा ब्रांड को। मोस्ट ऑफ द पीपल 3 से 6 महीने के अंदर गिव अप कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इतना टाइम लेके चलना है, आपको इतना बर्न होगा ही होगा शुरुआत के दिनों में, क्योंकि आप नए हो, आपकी ब्रांड नहीं है, आपके कस्टमर के लिए आपकी ब्रांड बिल्कुल भी नहीं है। तो वो आपको ट्रस्ट क्यों करेगा, आपको इसलिए टफ होने ही वाला है शुरुआत के दिनों में। आपको धीरे धीरे रिव्यूज़ आएंगे, रिव्यूज़ के ऊपर जैसे ही आपके वेबसाइट पे रिव्यूज़ आते हैं उसके बाद धीरे धीरे कस्टमर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैंने और ये ऐसे ही D2C ब्रांड के रिलेटेड टॉपिक लाता रहूँगा जो मुझे शुरुआत के दिनों में किसी ने नहीं बताया था, जो कि मैंने लाखों रुपये गंवाने के बाद अब मैं सीख गया हूँ, वो मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू। अस्तु।